नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने समाधान दिवस के अवसर पर चिलकाना थाना में पहुंच जन समस्याएं सुनी। डीएम एसएसपी ने समस्याएं सुन निराकरण के आदेश दिए। डीएम अखिलेश सिंह ने बढ़ते कोरोना को देखते हुए कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की बात कही। गागलहेड़ी क्षेत्र के गांव पाली में मुख्य मार्ग पर एक टूटा हुआ विद्युत पोल हादसे को दावत दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पोल बदलवाए जाने की मांग को लेकर कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। गागलहेड़ी हाईवे पर सफर करना जान जोखिम में डालने से कम नहीं है। हाईवे पर आवारा पशु विचरण कर रहे हैं, जिससे राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार इन आवारा पशुओं के कारण लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। इस पर न तो प्रशासन ही और न ही हाईवे निर्माण की कार्यदायी संस्था ध्यान दे रहा है। गागलहेड़ी थाने में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें गागलहेड़ी थाना अध्यक्ष सुनील नेगी ने जन समस्या सुनते हुए समस्याओं के जल्द निस्तारण के आदेश दिए। इस दौरान थाने के स्टाफ सहित राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद रही। चिलकाना के सरसावा रोड पर एकता कॉलोनी में अवैध रूप से चल रहा नशा मुक्ति केंद्र पर सीएससी प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार ने की छापेमारी। डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र पर 5 लाभार्थी पाए गए हैं, जिन्हें पुलिस की मदद से उनके परिजनों के सुपुर्द कर केंद्र संचालक खुर्शीद को नशा केंद्र बंद करने के निर्देश दिए हैं। अभी हमारे मुख्य अधिकारी महोदय का मुझे आदेश आया था कि सुल्तानपुर चिलकाना में एकता कॉलोनी में एक अवैध नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा है, जिसे पूर्व में भी कई नोटिस दिए गए थे इसे बंद करने के। तो आज उसी सिलसिले में मैं यहाँ पे आया था। जैसे मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि ये जो अवैध क्लिनिक चल रही है, यहाँ पे 5 लाभार्थी इन्होंने अंदर बंद कमरे बंद कर रखे थे। तो जो यहाँ के संचालक हैं, मैंने इनसे ताला खुलवाया है और ताला खुलवाने के बाद उन 5 लोगों से बात करी है, अलग अलग गाँव से हैं। देवबंद नगर पालिका के वार्ड नंबर 17 से सभासद डॉक्टर वाजिद मलिक ने वार्ड में जनसंपर्क किया और वार्ड वासियों से आगामी निकाय में सहयोग की अपील की है। नगर पालिका के वार्ड 17 सभासद डॉक्टर वाजिद मलिक ने बताया कि वार्ड वासियों ने अगर मुझे फिर सभासद बनाया तो वार्ड में जो समस्या बाकी है उनको प्राथमिकता के साथ निराकरण करूंगा। मैंने पूरे वार्ड का जनसंपर्क किया, एक घर की कुंडी बजाई, लोगों से पता किया कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है और वार्ड की जनता मेरे साथ है और बहुत विश्वास उन लोगों ने जताया हुआ है मेरे ऊपर। और मेरी प्राथमिकताओं में यह है कि मैं चाहता हूँ। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। जिला प्रशासन ने कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें लोगों से मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने की अपील की गई है। वहीं दूसरी ओर लोग बिना मास्क लगाए ही बाजारों में झुंड बनाकर सामान खरीद रहे हैं। वहीं दुकानदार भी बिना मास्क लगाए दुकान पर बैठकर आराम से सामान बेच रहे हैं। दिसंबर माह के आखिरी सप्ताह में ठंड ने दस्तक दे दी है, जिससे गर्म कपड़ों के बाजारों में वुलन कपड़ों की मांग बढ़ी है। बाजारों में जैकेट, जर्सी, अपर, हुडी, शॉल की मांग बढ़ी है। बाजार में रेडीमेड गारमेंट्स और कपड़ों की दुकानों पर गर्म कपड़ों की रेस तो दिसंबर महीने में ही छा गई थी। अब ठंड बढ़ते ही गर्म कपड़ों की मांग पहले से ज्यादा बढ़ गई है। इसी को देखते हुए लोग बाजार में गर्म कपड़ों की खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं मार्केट में गर्म कपड़ों की बिक्री से जुड़े कारोबारियों का मानना है कि इस बार ठंड को देखते हुए यह उछाल सीजन फरवरी तक चलेगा। सहारनपुर का ऐतिहासिक लकड़ी का पुल मरम्मत के लिए 1 सप्ताह तक बंद रहेगा। पुल के बंद रहने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लकड़ी का पुल 24 से 30 दिसंबर तक आमजन की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। लकड़ी के पुल पर 1 सप्ताह तक मरम्मत का कार्य किया जाएगा। इस अवधि के दौरान लकड़ी के पुल के लकड़ी के तख्तों को बदला जाएगा। इसके साथ ही पुल के बॉटम के स्टील स्ट्रक्चर को पेंट किया जाएगा। पहले भी लकड़ी के पुल को मरम्मत के लिए 2 बार बंद किया जा चुका है। इसके साथ ही स्टेशन को प्लेटफॉर्म नंबर 4 व 5 को जोड़ने वाला फुट ओवरब्रिज पर लकड़ी के पुल मरम्मत का कोई असर नहीं पड़ेगा। FOB पर आवाजाही घंटाघर जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी होगी। चिलकाना के सुल्तानपुर में स्थित न्यू कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल में क्रिसमस डे से एक दिन पहले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ SI राजकुमार, समाज सेवी बालकृष्ण शर्मा ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी। कार्यक्रम में कॉलेज प्रधानाचार्य विकास सैनी, विजेंद्र कौशिक, नावेद, रजत, मीनाक्षी, राखी, शिवानी, प्रिया, ज्योति, अलका, निंदा मौजूद रहे।
नुमाइश कैंप स्थित माधव नगर के लिटिल एंजल स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ ने 27 दिसंबर के शिक्षक महापंचायत को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की। बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार निजी स्कूलों तथा मदरसों सहित गरीब जनता की विरोधी है। इस दौरान संजीव गुप्ता, मनोज मलिक, गगनदीप, रजनी, वैभव गुप्ता, मेहताब अली मौजूद रहे। तमाम स्कूल वाले उसकी रणनीति तैयार कर रहे हैं और ये कहना है कि उस दिन हम लोग जब एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, इसके बाद में सरकार यदि यहाँ तक नहीं चाहती तो हम दिल्ली के संसद भवन तक भी घेरने के लिए तैयार हो गए हैं। दिल्ली का संसद भवन तक हम मार करेंगे। भारत सरकार नगर निगम के चिलकाना रोड पर जलकल विभाग द्वारा खोदा गया गड्ढा बना जाम का सबब, जनता परेशान। चिलकाना रोड पर जलकल विभाग की लापरवाही से खोदे गए गड्ढे से आम जनता परेशान है, जिससे हर समय जाम लगा रहता है। लोगों का कहना है कि गड्ढे से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। नगर निगम के द्वारा गड्ढे को ठीक नहीं किया गया तो किया जाएगा बड़ा आंदोलन। सहारनपुर में चिलकाना रोड स्थित अल्पाइन पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं के द्वारा स्पोर्ट्स डे मनाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए जोश के साथ स्पोर्ट्स गेम, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं के माता पिता अपने बच्चों की प्रतिभा को देखकर खुशी से झूम उठे। नगर विधायक राजीव गुंबर ने खेलों में भाग लेने वाले बच्चों को शुभकामनाएं दी और मन लगाकर पढ़ाई करने की अपील की। इस दौरान महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, प्रधानाचार्य शकील अहमद, स्पोर्ट्स टीचर अजय कुमार, शहजाद अहमद, अजीत सर, साक्षी वर्मा, शबनम परवीन व अंजलि जैन मौजूद रहे। हमारे इस स्पोर्ट्स डे में भाग लेने वाले प्यारे प्यारे बच्चे और उनके उपस्थित अभिभावकगण, सर्वप्रथम मैं आप सबको आज अल्पाइन पब्लिक स्कूल की ओर से आयोजित इस स्पोर्ट्स डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सहारनपुर में क्रिसमस डे त्योहार मनाने के लिए चर्च घरों में सफाई व्यवस्था जोरों शोरों से चल रही है। क्रिसमस डे ईसाई धर्म के लोग बड़ा त्योहार मानते हुए उसे बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जिसे लेकर चर्च घरों में सफाई व्यवस्था बड़े स्तर पर की जा रही है और चर्च को पूरी तरह से सजाया गया है। ईसाई धर्म के लोगों में क्रिसमस डे को लेकर उत्साह नजर आ रहा है और त्योहार मनाने के लिए तैयारी में जुटे हैं। नगर निगम के द्वारा स्मार्ट सिटी के तहत बनाए जा रहे पार्कों में सरकार के पैसों का हो रहा है बंडरबाट। नगर निगम द्वारा शहर को स्मार्ट बनाने की योजना मात्र कागजों तक सीमित है। रेलवे रोड पर बनाए गए पार्क में कुछ माह पहले लगाई टाइल्स टूटनी शुरू हो गई हैं। कंपनी के द्वारा सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है और पार्कों में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। सहारनपुर नेशनल पब्लिक स्कूल के द्वारा रामायण पर आधारित एक लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। रामचरित निर्मित रामायण के पात्रों को अभिनय के माध्यम से स्कूली छात्र छात्राओं ने रामायण प्रस्तुति के दौरान पूरा माहौल भक्तिमय बना दिया। विद्यालय के प्रबंधक सुरेंद्र चौहान ने कहा कि छात्र छात्राओं को अपनी पुरातन संस्कृति के बारे में भी जानना अत्यंत जरूरी है। जनपद में इस बार दिसंबर माह में ही चल रही शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। पारा लगातार गिरावट पर है। ऐसे में प्रशासन ने भी जनपद में अलग अलग स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश मिश्रा ने बताया कि पिछले 2 दिनों से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। ऐसे में सहारनपुर प्रशासन के राजस्व विभाग द्वारा 76 स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। राजस्व विभाग द्वारा जनपद में 76 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था कराई गई है, जिसमें तहसील सदर द्वारा 20 स्थान पे, नकुड़ द्वारा 15, देवबंद द्वारा 12, बेहट द्वारा 14 और रामपुर द्वारा 15 स्थानों पर जलाया जा रहा है। साथ ही साथ नगर निगम क्षेत्र पे नगर निगम द्वारा 65 प्रमुख स्थानों पर नगर निगम के द्वारा अलाव जलाया जा रहा है। साथ ही साथ सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों द्वारा भी प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। आगामी निकाय चुनाव व त्योहारों के दृष्टिगत महानगर के 3 थानों थाना, मंडी नगर, कोतवाली व सदर बाजार में सिविल डिफेंस और पुलिस की मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग के दौरान सीओ प्रथम आजेंद्र यादव, सीओ चितांशु गौतम व तीनों थाने की थाना अध्यक्ष व सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन राजेश कुमार जैन व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। देखिए, आज सिविल डिफेंस की मीटिंग सिटी कोतवाली में बुलाई गई थी। एक परिचय मीटिंग थी। सिटी कोतवाली के जितनी चौकी हैं उनके प्रभारी हैं, हमारे कोतवाल साहब है, सीओ साहब है। इलेक्शन पास है, त्योहार पास आ रहे हैं, नया साल आ रहा है। वैसे तो आज की एक परिचय मीटिंग थी। हमारे आदरणीय डीआई साहब, आदरणीय एसएसपी साहब, एसपी साहब द्वारा एक मीटिंग हुई थी। उनमें ये एक सलाह बनी थी आपस में विचार विमर्श के बाद कि सिटी स्तर के जो 6 थाने हैं, जो हमारे सिविल डिफेंस के वार्डन है, उनके और पुलिस के मध्य एक तालमेल बना रहना चाहिए, एक समन्वय बना रहना चाहिए। क्योंकि वार्डन बिना वर्दी के सिपाही हैं और पुलिस वर्दी वाले सिपाही हैं, जबकि दोनों का टारगेट
टारगेट एक है, दोनों का उद्देश्य एक है, दोनों की समर्पण भावना एक है, सेवा भाव एक है। एक दूसरे परिचय नहीं रहता कई बार, तो परिचय रहेगा तो हम समाज हित के लिए, नगर हित के लिए, शांति हित के लिए बहुत अच्छा काम आपस में मिलकर कर सकते हैं। उसी आदेशों के परिप्रेक्ष्य में आज मीटिंग हुई, सभी वार्डन से परिचय हुआ, जो थाना कोतवाली क्षेत्र के जो चौकी प्रभारी उन सब से बात की गई, वार्डों को निर्देश दिए गए कि वो सबको किसी प्रकार के उनके क्षेत्र में कोई अवैध काम करने वाला हो वो पूरी तरह सक्रिय रहें, सूचना पुलिस को दें और अपने एक तालमेल बना कर जिससे कि शांति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका वार्डर में दे सके। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने शनिवार की दोपहर जनता रोड स्थित बालगृह बालिका का निरीक्षण किया और गृह संचालक व बालिकाओं से वार्ता कर स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान नगर आयुक्त ने बालिका गृह के सीलन भरे कमरे और खस्ताहाल शौचालय देकर नाराजगी जताते हुए सुधार के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने मुरादाबाद आश्रम से आई इल्मा, देहरादून आश्रम से आई सुनीता सहित अनेक बालिकाओं से उनकी शिक्षा, उनके खान-पान और उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। नगर आयुक्त ने बालिकाओं को अन्य स्कूलों में अच्छी शिक्षा दिलाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए निगम की सहायता और संभावनाओं पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। उसका तो हमने खर्च किया सर। कैसे खर्च किया वही जानना चाहिए। वो तो हमारे जैसे कि दवाइयों का आता है सर, अलग अलग आते हैं। दवाइयों का 30 लाख रुपए खर्च कर दिया। नहीं, स्टाफ का सर, स्टाफ को दे दिया। जरा एक मिनट आपने वो लेकर आइए रजिस्टर वगैरह। जी। मतलब कुछ भी नहीं करा रखे हैं हम, बताइए तो बहुत ही खराब स्थिति, टॉयलेट की इतनी खराब स्थिति, क्या चला रहे हो तुम? फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।